नमस्ते दोस्तों, कल के वीडियो के बाद आज हम प्रायिकता पार्ट 2 पर काम करेंगे। प्रायिकता पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने देखा, कल हमने एक तो पासे के बारे में बात की थी, अर्थात पासा हो गया। पासे के साथ साथ कल गेंदू पे बात हो गई थी, अर्थात गेंदू पे क्वेश्चन हो गए। और आज पार्ट 2 के अंतर्गत हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों सिक्के के बारे में। सभी बच्चे जानते हैं सिक्का जब उछाला जाता है तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। प्रायिकता के अंतर्गत सिक्के को उछालने पर दो संभावनाएं हैं, और वो दोनों संभावनाएं जो है वो है या तो चित्त आएगा और या फिर पट्ट आएगा। चित्त को H और पट्ट को T से लिखते हैं। तो दोस्तों, जो प्रायिकता के अंतर्गत सिक्के से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंतर्गत हमको ये दो बातें तो याद होनी चाहिए कि सिक्के के दो पहलू हैं, चित्त या पट्ट, जिसको हम बोलते हैं हेड या टेल, H या T। बात आई एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या। दोस्तों, एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 2 होगी। और वे जो दो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं होंगी जो निम्न है। H और T, ये दोनों संभावनाएं होंगी जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है। दोस्तों, जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं वो हैं, सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता बताओ। चित्त आने की प्रायिकता। तो देखिए, चित्त कितने हैं? 1। कुल परिणाम कितने? 2। तो अनुकूल परिणामों की संख्या तो हो गई 1 और कुल संभावित परिणामों की संख्या हो गई 2। कल आपने जो सूत्र देखा उसमें था प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। इस सूत्र के आधार पर जब हम बात करें तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम चित्त आने की प्रायिकता 1, अनुकूल परिणाम चित्त आने के लिए 1 और कुल संभावित परिणाम 2 हैं। अतः इसकी प्रायिकता होगी 1/2। अब बात आई कि सिक्के को एक बार फेंकने पर या उछालने पर पट्ट आने की प्रायिकता। तो पट्ट कितने आए? 1, इसलिए इसकी प्रायिकता होगी 1/2, क्योंकि इसमें भी अनुकूल परिणाम 1 है और कुल संभावित परिणामों की संख्या 2 है। इसके बाद बात आई कि सिक्के को एक बार न उछाल के 2 बार उछाला जाए। तो अब की बार जो 2 बार उछालेंगे तो शायद इसके जो परिणाम हैं कुल वो, और इसके जो क्वेश्चन है वो देखिए आप। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या अब की बार 4 होगी, 4 होती। वो 4 कौन कौन से होंगे परिणाम? वो निम्न है H H H T T H और T T। ये जो 4 आप देख रहे हो ये 4 परिणाम होंगे जब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। यहाँ पे
एक बार में तो दो चित्त आए, एक बार में एक चित्त एक पट एक चित्त, और एक बार में दोनों ही पट प्राप्त हुए। इससे संबंधित क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं, एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र वही अनुकूल परिणाम। तो दोनों बार में चित्त आए, इसके लिए अनुकूल परिणाम देखिए, H दोनों बार में है, अर्थात चित्त दोनों बार में है, तो फिर इसके अलावा कहीं भी दोनों बार चित्त नहीं है। या तो एक बार चित्त पट है, या फिर पट और चित्त है, या फिर पट है। एक ही परिणाम ऐसा है जिसमें दोनों बार में चित्त आया है, और यही परिणाम इसके अनुकूल परिणाम होगा। अतः दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता होगी 1/, कुल संभावित परिणाम 4, अतः इसकी प्रायिकता 1/4 होगी। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाए, दोनों बार पट आने की, अब तो चित्त नहीं, पट आने की प्रायिकता। तो दोनों बार में पट आएगा तो आप देख सकते हो इन चारों परिणामों में से एक ही परिणाम ऐसा है जिसमें दोनों बार में पट आया, तो एक अनुकूल परिणाम और 4 हो गए इसके कुल परिणाम। ऐसा करके और 1/4 इस बात की प्रायिकता होगी कि दोनों बार में पट आए। इसके बाद कम से कम या फिर पहले कम से पहले हम ले लेते हैं, एक बार चित्त आने की प्रायिकता, एक बार चित्त आने की प्रायिकता में देखिए, एक बार यहां भी चित्त है और यहां भी चित्त है, तो 2 अनुकूल परिणाम हो गए, और ये 2 अनुकूल परिणामों के साथ 2/4 कुल परिणाम 4 होने की वजह से 2/4 इसकी प्रायिकता होगी। इसी के साथ कम से कम और ज्यादा से ज्यादा के बारे में अगर वो बात करता है तो देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक चित्त की बात कर रहा है। अब आप देखेंगे कि एक सिक्के को 2 बार उछाला गया तो फिर कुल परिणाम क्या थे, कितने थे, 4, तो कुल परिणाम 4। कौन कौन से थे, H T H T T। इसमें कम से कम एक चित्त आए, तो कम से कम एक चित्त आप देखेंगे, देख लीजिए ना, एक कम से कम चित्त ये रहा। कम से कम एक आने का अर्थ है ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, तो फिर यहाँ पे ये 2 वाला भी इसमें काउंट होगा। ऐसे करके ये 3 कोष्टक ऐसे हो गए जिनको अनुकूल परिणाम कहेंगे। तो अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम कितने हैं, 4, तो इसकी प्रायिकता होगी 3/4। अब बात आएगी कम से कम का क्या अर्थ हुआ, तो आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि कम से कम का अर्थ है, जैसे हम बात करें, हमें कोई इनविटेशन देने आए, तो वो जब हमें निमंत्रण देने आया तो ये कह करके जाए कि आपके घर में से कम एक व्यक्ति जीवने जरूर आएगा। इसका अर्थ हुआ कि एक तो जाएगा, कम से कम एक तो जरूर जाएगा।
उससे ज्यादा हो जाओ तो आपकी मर्जी है, जा सकते हो। उसके कथन में ये निहित है कि एक तो आएगा ही आएगा, साथ में अधिक आए तो स्वागत है। यहाँ पे वही बात है कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता के अंतर्गत कम से कम एक चित्त वाला तो काउंट होगा ही, गिना जाएगा ही, और उसके साथ साथ अधिक बार अगर चित्त आ रहा है तो वो भी उसमें शामिल होगा। ऐसी स्थिति में 3 तो अनुकूल परिणाम हो गए और 4 कुल परिणाम हो गए, ऐसे 3/4 इस बात की प्रायिकता होगी। इसके बाद बात यही आई कि एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, लेकिन कम से कम एक चित्त नया करके और 2 चित्त की बात करें, कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता। आप देख सकते हो इसके रिजल्ट में कम से कम 2 चित्त का अर्थ हुआ कम से कम 2 तो आएंगे, उससे कम वाले नहीं आएंगे, 2 से कम नहीं, कम से कम 2, लेकिन उससे ज्यादा वाले हो सकते हैं। तो कम से कम 2 चित्त आने का अर्थ हो गया ये एक ही कोष्टक ऐसा है, एक ही रिजल्ट ऐसा है जो अनुकूल है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 होगी। इसको हम शामिल नहीं करेंगे, ये चित्त में आता नहीं है, ये एक है, इसलिए इसने मना किया है, क्योंकि कम से कम कितने चाहिए 2, तो इसमें एक ही अनुकूल परिणाम हुआ, और अनुकूल परिणाम 1 होने की वजह से सूत्र अनुसार अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या 4। ऐसे कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो 1/4 होगी। इसी तरीके से बात आई कि अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता। अब कम से कम की बजाय अधिक से अधिक पूछे कि अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता बताइए, तो अधिक से अधिक एक का अर्थ हुआ एक से ज्यादा नहीं, एक से कम हो सकते हैं, अर्थात नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन एक से अधिक नहीं। इसमें ये शर्त होगी कि अधिक से अधिक एक। अब यहाँ पे इन रिजल्ट्स में देखिए बात चित्त की कर रहा है, तो चित्त अधिक से अधिक एक हो तो एक चित्त वाला कोष्टक आप देखेंगे तो एक तो ये रहा, एक ये रहा, और इसमें नहीं है तो ये भी इसमें शामिल किया जाएगा। ऐसे करके ये जो 3 रिजल्ट हैं ये इसके अनुकूल होंगे। ठीक वैसे ही जैसे आपसे कोई कह के जाए कि आपके घर में से अधिक एक व्यक्ति जीवने जरूर आएगा, ये हमारी तरफ से इनविटेशन है, निमंत्रण है, तो फिर अधिक से अधिक एक आएगा का मतलब हुआ एक से ज्यादा नहीं आओगे, चाहे आप आओ ही मत, लेकिन एक से ज्यादा नहीं, अधिक से अधिक एक। तो फिर इसमें एक से अधिक एक का अर्थ हो गया कि एक वाला जहां पे चित्त एक आ रहा है वो तो शामिल होगा ही, साथ में जिसमें चित्त नहीं है वो भी इसमें शामिल होगा, और अनुकूल परिणामों की संख्या आपकी बार होगी 3। इस तरीके से सूत्र अनुसार अनुकूल परिणाम तो ऊपर लिखेंगे 3 और कुल परिणामों की संख्या होगी 4, और इसकी प्रायिकता होगी 3/4। इसके ठीक बाद में आता है अधिक से अधिक 2, अधिक से अधिक 2 चित्त आने की प्रायिकता। अब अधिक से अधिक 2 चित्त आने की प्रायिकता का अर्थ क्या हुआ? अधिक से अधिक पाबंद कर दिया गया आपको, अधिक से अधिक 2 चित्त आने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो यहां पे अधिक से अधिक 2 चित्त में एक तो ये रहा, आप देख सकते हो, कम से कम अधिक से अधिक में 2 हैं तो उससे कम वाले सारे आएंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा, और अधिक से अधिक में ये भी आएगा। इसलिए इसका जो वो होगी 4/4 प्रायिकता होगी, और उसको काटोगे तो 1 प्रायिकता है, इसलिए इसकी प्रायिकता होगी 1, क्योंकि चारों की चारों कंडीशन ऐसी हैं, चारों के चारों परिणाम ऐसे हैं जो अधिक से अधिक 2 चित्त आने की प्रायिकता के अंतर्गत आते हैं। अर्थात अधिक से अधिक 2 आ सकते हो, चाहे कम आप एक वाला भी आ जाए, चाहे नहीं आए वो कोई बात नहीं, लेकिन अधिक से अधिक 2। इसके लिए अनुकूल परिणाम 4 हैं और कुल परिणाम भी 4 हैं, तो इसकी प्रायिकता हल करने पर 1 आएगी। ये हो गया आपका एक सिक्के को 2 बार उछालने पर। और अब आता है इसी प्रकार से एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो दोस्तों 2 कंडीशन हो चुकी हैं, और अब आता है एक सिक्के को
3 बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 8 होगी, जो निम्न है। दोस्तों इसमें अब की बार 3 बार उछाला गया है, सिक्का एक ही है, तो फिर कुल जो परिणाम होंगे वो होंगे 8। अब वो 8 परिणाम कौन कौन से होंगे वो आप देख लीजिए। ये संभावना है, ये संभावना है, ये संभावना है, ये संभावना है और ये संभावना है। ये संभावना है अर्थात ये इसके रिजल्ट्स होंगे और ये संभावना है। ऐसे करके ये जो आप देख रहे हो ये 8 परिणाम होंगे। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर ये 8 परिणाम होंगे। इन 8 परिणामों पर आपसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो है एक चित्त आने की प्रायिकता। अब एक चित्त आने की प्रायिकता के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा कि एक चित्त इन 8 रिजल्ट्स में कहां कहां है। तो एक चित्त एक ये रहा, एक चित्त एक ये रहा, एक चित्त एक ये रहा। तो फिर इसमें ना कम से कम कह रहा है ना ज्यादा से ज्यादा कह रहा है, इसमें कह रहा है एक चित्त आने की प्रायिकता बताओ। तो इस तरह के जो रिजल्ट हो गए अनुकूल परिणाम हो गए वो हो गए 3। तो फिर अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या 8। कुल परिणामों की संख्या 8 और अनुकूल परिणामों की संख्या 3। इनको अगर सूत्र में मान रख दें तो एक चित्त आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/8। इसके बाद वो कहते हैं 2 चित्त आने की प्रायिकता। अब 2 चित्त आने की प्रायिकता के लिए देखिए आप, इसमें भी कोई कम से कम हो ज्यादा से ज्यादा वाला नहीं है। तो फिर 2 चित्त के लिए एक तो ये कॉलम आप देखिए, इसमें 2 चित्त हैं, एक ये कॉलम, इसमें भी 2 चित्त हैं और आप ढूंढते जाएं एक ये वाला कॉलम, इसमें भी 2 चित्त हैं, बाकी कहीं नहीं है। तो इसके लिए भी अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 3 और कुल परिणामों की संख्या होगी 8। अतः 2 चित्त आने की प्रायिकता 3/8 होगी। इसके बाद आता है 3 चित्त आने की प्रायिकता। 3 चित्त आने की प्रायिकता के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि 3 चित्त कहां कहां है। एक कॉलम है, इसके अलावा कहीं भी 3 चित्त नहीं है। तो फिर इसका अर्थ हो गया 1/8। अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 1 और कुल परिणामों की संख्या होगी 8। ऐसे में 3 चित्त आने की प्रायिकता होगी 1/8। अब बात आई कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। दोस्तों देखिए, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। अब कम से कम एक चित्त का अर्थ अभी बात हुई थी, कम से कम का अर्थ होता है एक तो आए, कम से कम एक तो आए, इससे ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। तो फिर कम से कम एक चित्त के लिए आप ढूंढें, कम से कम एक चित्त इसमें, कम से कम एक चित्त इसमें, कम से कम एक चित्त इसमें और एक से ज्यादा चित्त इसमें, इसमें और इसमें। तो फिर कुल मिलाकर के 7 ऐसे रिजल्ट हो गए जिनमें कम से कम एक या फिर एक से ज्यादा चित्त हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 7 और कुल परिणामों की संख्या होगी 8। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 7/8। इसके बाद आता है कम से कम
दो, कम से कम दो चित्त आने की प्रयत्न। कम से कम दो के लिए ढूंढो, फिर उसमें दो से कम वाले शामिल नहीं होंगे, तो कम से कम दो में एक तो ये रहा, इसमें दो चित्त हैं, कम से कम दो में ये रहा, एक दो इसमें भी है, और कम से कम दो इसमें भी है। तो फिर आप देखेंगे कि कम से कम दो और अधिक से अधिक कितने में हो सकते हैं, तो ये भी शामिल होगा। तो कुल मिलाकर के कम से कम दो में एक, दो, तीन, चार, चार ऐसे परिणाम हो गए जो कम से कम दो या इससे ज्यादा हैं, एक, दो और तीन और एक, चार। तो फिर हो गया इसमें कम से कम दो चित्तानी प्रायिकता में अनुकूल परिणामों की संख्या तो होगी 4, और कुल संभावित परिणामों की संख्या होगी 8 या 1/2। ये आपकी इस सवाल की प्रायिकता होगी कि कम से कम दो चित्त आने की प्रायिकता 4/8 या 1/2 होगी। अब आता है अधिक से अधिक दो, अधिक से अधिक दो चित्त आने की प्रायिकता। अब अधिक से अधिक दो के लिए दोस्तों इसको मैं एक बार फिर से आपके सामने इसको छांटते हैं। अधिक से अधिक दो का मतलब वो दो से ज्यादा नहीं, उससे कम हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए अधिक से अधिक दो चित्त में एक तो ये बना, इसमें दो हैं, अधिक से अधिक दो में ये भी है, अधिक से अधिक दो में ये भी है, देख सकते हो दोनों चित्त हैं, और दो से कम हो सकते हैं, तो फिर ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ऐसे करके कुल 7 परिणाम ऐसे हो गए, एक को छोड़ करके जो अनुकूल परिणाम है अधिक से अधिक दो चित्त आने के, तो अनुकूल परिणाम 7 और कुल परिणाम 8 हो। ऐसे करके आपके सामने अधिक से अधिक दो चित्त आने की बात होगी। और अगर कोई पूछ ले कि अधिक से अधिक 3 चित्त आने की प्रायिकता, तीन चित्त आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम अधिक से अधिक 3 चित्त का अर्थ हुआ ज्यादा से ज्यादा 3 आ सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं आ सकते, लेकिन इससे कम सारे आ सकते हैं। तो फिर इसमें सारे के सारे जो 8 रिजल्ट हैं वो शामिल होंगे, और इसकी प्रायिकता होगी 8/8 या 1, इस बात की प्रायिकता होगी। दोस्तों बात प्रायिकता पार्ट 2 के अंतर्गत आपको पता है पार्ट 1 में पासे के बारे में और गेंदों के बारे में बात हो चुकी है, और पार्ट 2 में प्रायिकता पार्ट 2 वाले वीडियो में या इस क्लास में हमने बात की है सिक्के से संबंधित जुड़े हुए प्रायिकता के क्वेश्चंस के बारे में। अगला जो आपकी क्लास होनी है, अगली क्लास होगी, उसमें पार्ट 3 में हम बात करेंगे ताश की गड्डी के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।